हाय गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किंग द लैंड के 4th एपिसोड को। तो आइए जानते हैं क्या थी स्टोरी 4th एपिसोड की। तो हमें 3rd एपिसोड के एंडिंग में दिखाया गया था कि मिस्टर वॉन कैसे मिस सारन के पास आने की कोशिश करते हैं, तभी वह उसके बॉयफ्रेंड के साथ में देख लेते हैं, जिसके बाद में वह काफी अपसेट हो जाते हैं। इसके बाद में हमें 4th एपिसोड में दिखाया जाता है कि कैसे मिस सारन के बॉयफ्रेंड उसे ज्यादा तंग कर रहे थे, लेकिन मिस सारन काफी समझदार हो चुकी थी, जिसके कारण वह उससे कंफर्म और पक्का वाला ब्रेकअप करने की कोशिश करी थी। और फाइनली हम देखते हैं कि वह उसे छोड़कर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे काफी ज्यादा मनाने की कोशिश करता है। और ट्रैफिक लगने के बाद में हम देखते हैं कि वह अब वहाँ से निकल जाती है। तब हम मिस्टर वॉन को देखते हैं जब वह कार में बैठकर एक जगह रुक जाते हैं, जहाँ पर वह एक गिफ्ट को निकालते हैं और उस गिफ्ट को गुस्से से फेंक देते हैं। और हमें पता चलता है कि वह गिफ्ट किसी और के लिए नहीं, वह गिफ्ट मिस सारन के लिए था। तभी हम देखते हैं कि वहीं पर पुलिस वाले आते हैं और मिस्टर वॉन को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुमने यहाँ जो कचरा फेंका है वह उससे तुम अपने साथ लेकर जाओ। लेकिन जब पुलिस वाले से वह काफी ज्यादा बहस करता है, तब पुलिस वाला समझ जाता है कि यह किसी लड़की का चक्कर है। और वह बोलता है कि अगर तुम लड़की के चक्कर में हो तो तुम्हें काफी चीजें झेलनी पड़ेगी और तुम्हारी आगे की जिंदगी काफी ज्यादा बदतर होने वाली है। और हम मिस सारन को देखते हैं जब वह अपनी दादी को कॉल करती और बोलती कि मैं अब आने वाली हूँ, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद आ रही है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वह फाइनली अगले दिन अपनी दादी के घर पहुंच जाती है और वहाँ पर काफी सारे लोग को अपनी दादी के रेस्टोरेंट में खाना देती है। और हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग जितने भी रेस्टोरेंट में आते हैं वो मिस सारन को बहू बहू कहकर बोलते रहते हैं। और हम वहाँ पर उनकी दादी को देखते हैं जो उन्हें बहू बोलने के कारण काफी ज्यादा उन पर चिढ़ती है। और फाइनली कुछ टाइम बाद में हम देखते हैं कि एंडिंग टाइम में उसकी दादी उससे पूछती है कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है क्या? तो मिस सारन बोलती है हाँ मेरा। और वह बोलती है कि मैं उससे काफी ज्यादा परेशान होने लगी थी, वो मेरी लाइफ में जब से था मुझे हमेशा परेशानी होती थी। तब उसकी दादी बोलती है कि अब तुम उससे अच्छा लड़का ढूंढोगी। और ऐसे नहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि मिस्टर वॉन के डैड किसी दूसरे होटल वाले के साथ में बैठे थे, जिनका होटल हमेशा टॉप पर चल रहा था। और वह हमेशा मिस्टर वॉन के डैड को चिढ़ाने की कोशिश करते थे ताकि वो उनसे चले। और फिर हम देखते कि वहाँ पर थोड़ी देर बाद में वह मिस्टर वॉन और उसकी सिस्टर को काफी ज्यादा कुछ बोलने लगते हैं और बोलते हैं कि उनका होटल कैसे आगे चल रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो लोग अब सेल्स बढ़ाने की बातें करते हैं और होटल को टॉप पोजीशन पर लेकर जाने की बात कह रहे थे। और मिस्टर वॉन अब कमेंट कर देता है कि मैं अपने सेल्स में बढ़ोतरी करूंगा और मैं अपने टीम के लोगों को प्रोत्साहित करूंगा। इसके बाद में हम अगले दिन देखते हैं जब मिस सारन को अगले पद के लिए प्रमोशन कर दिया जाता है, जहाँ पर वह काफी बड़े पद पर चली गई थी और उसकी मैनेजर उससे काफी ज्यादा चलन की भावना रख रही थी, क्योंकि वह उससे बड़े पोस्ट पर चली गई थी। और वहाँ पर उस बड़े पोस्ट की सीनियर आती है, जहाँ पर वह उसे उस बड़े होटल में लेकर जाती है, जहाँ पर वह देखने के बाद में काफी ज्यादा अपने आप में महसूस करती है कि मैं इस होटल में कैसे कैसे आ गई। और वह फाइनली अपने उस ड्रेस में आ जाती है, जहाँ पर उसे उस ड्रेस की काफी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही थी। और अब हम मिस्टर वॉन को देखते हैं जब वह अपनी चेयर पर बैठे हुए होते हैं, तभी उसके साथ में उसका सेक्रेटरी आता है और उससे बोलता है कि आप ऐसे बैठे क्यों हैं। और वह उसे हमेशा भड़काने की कोशिश करता है कि मैं अगर इस होटल में रहता तो इस होटल की काफी चीजें मेरे कंट्रोल में होती और इस होटल को मैं एक अलग ही मुकाम पर लेकर जा सकता था। लेकिन वह बोलता है कि तुम मेरा दिमाग काम न करो, और वह काफी चीजें उसे बोलने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चल जाता है कि यह किसी लड़की के प्यार में है। और फाइनली हम देखते हैं कि वह उसे लड़की के प्यार में पढ़ने और लड़के को पढ़ाने के तरीके के बारे में बता रहा था, जिसके बाद में वह बोलता है कि यह तरीका तुमसे बिल्कुल काम करेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि मिस्टर वॉन के ऑफिस में अब मिस सारन और उसकी सीनियर आती है और वहाँ पर वह लोग काफी देर से बातें करते हैं, जहाँ पर मिस्टर वॉन बोलते हैं कि यह इनकी काबिलियत के हिसाब से आई है या नहीं, या फिर उनका ही लक था। और काफी चीजें बोलने के बाद में हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और मिस्टर वॉन के सेक्रेटरी बोलते हैं कि तुम दोनों से मिस सारन से प्यार करने लगे हो, और वह उसे काफी ज्यादा चिढ़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह दोनों एक फ्रेंड की तरह रहते थे, जिसे मिस्टर वॉन हमेशा काफी ज्यादा बातें भी शेयर कर लिया करते थे। इसीलिए तो मिस्टर वॉन अपने सेक्रेटरी को ज्यादा कुछ बोला नहीं करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में वह उसे अपने रूम से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वह उसकी इस बातों पर भी सीरियस नहीं होता। और फाइनली कुछ टाइम बाद में हम देखते हैं जब मिस सारन के सभी साथी लोग उसे जलने लग रहे थे, और क्योंकि मिस सारन उनसे पढ़ने में काफी ज्यादा कम थी और वह अपने काबिलियत के भरोसे उस होटल में आई थी, तबकि यह लोग काफी पढ़े लिखे हुए थे, जिस कारण से उन्होंने इस होटल में अपना प्रमोशन करवाया था। और हम देखते हैं कि वहाँ पे उनकी सीनियर काफी ज्यादा अच्छी होती है और वहाँ पे सारे के सारे लोगों को समझाने की कोशिश करती है। और थोड़ी देर बाद में वह वहाँ से निकल जाती है। तभी बोलती है कि इस स्टैम्प पेपर पर तुम साइन कर दो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर अब लाइफ टाइम रहना है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके सीनियर मिस सारन को काफी कुछ चीजें समझाने की कोशिश करती है, किस तरह तुम यहाँ पर सेल बढ़ाओगी और किस तरह से कस्टमर के साथ में व्यवहार करोगी। और फिर हम देखते हैं कि अब मिस्टर वॉन की सिस्टर मिस वॉन आती है और वहाँ पर सारे के सारे लोगों को बताती कि अब तुम्हें यहाँ पे
जोर जबरदस्ती से सेल करवाना है और तुम्हें इस होटल को काफी अलग मुकाम पर ले जाना है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो काफी सारे लोगों को निकालना भी स्टार्ट कर देती है, जिनके कपड़े पहनने का तरीका और कुछ चीजों की गलतियों के कारण वो उन्हें हमेशा निकालती रहती थी, क्योंकि वह काम के लिए काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। अब फाइनली हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में वह फ्लाइट के एम्प्लॉय के पास में आती है, जहाँ पर वह उन्हें बोलती है कि तुम्हारे केबिन के सेल्स काफी ज्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं। जिसके बाद में वो बोलती है कि तुम्हें एक टारगेट दिया जाता है, जहाँ पर तुम्हें उस टारगेट को कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद में तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद में वह वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वह किचन में आती है, जहाँ पर वहाँ के सारे कुक को देखती है और वहाँ पे बोलती है कि यहाँ पे अब डिशेस हमेशा अलग बनती रहनी चाहिए और डिशेस बनते समय तुम अपने कपड़े को साफ सुथरा करते रहो। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में हम मिस टर्बोन को देखते हैं, जिसके साथ में वह सेक्रेटरी बात कर रहा था। और थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि उसे काफी चीजें याद आने लगती है, जिस टाइम में वह मिस्टर वोन मिस सारन के साथ में अपना टाइम बिताया किए थे। और थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि मिस्टर वोन अब उस किंग होटल के काफी सारे स्टाफ के साथ में बातें करते हैं और उसका मेन कारण था कि वह एक मीटिंग लगाए जहाँ पर वह सारन को देख सके। और हम देखते हैं कि वह सारन की तरफ हमेशा एक नजर लगाए हुए रहते हैं और बोलते हैं कि यहाँ की सेल्स जल्द से जल्द तुम्हें बढ़ानी होगी और तुम्हें अच्छे से काम करना होगा। और वह मिस सारन की तरफ देखते ही जा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर वोन अब मिस सारन को कॉल करने की कोशिश करते हैं और उन्हें एक SMS सेंड कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वह मैसेज के बारे में वह उस मैसेज को करने के बाद में उसके रिप्लाई का काफी ज्यादा वेट कर रहे थे, लेकिन वह काफी देर तक वेट ही करते रह गए, लेकिन उनके तरफ SMS नहीं है। और वह रात तक उस SMS का वेट किए और SMS के चक्कर में उनकी नींद भी पूरी नहीं और वह व्यायाम कर रहे थे, इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि मिस सारन उन्हें SMS का रिप्लाई जरूर से करेगी। लेकिन हम देखते हैं कि अब काफी ज्यादा टाइम हो चुका था। इसके बाद में मिस्टर वोन अब सो चुके थे और हम देखते हैं कि वह अब अगली सुबह जब देखते हैं तो मिस्टर वोन का कोई SMS नहीं किया था। और हम मिस सारन को देखते हैं जो अपने खाने पीने और अपने दोस्तों के साथ में बातें करने में बिजी हो जाती है और वह मिस्टर वोन के SMS को देख भी नहीं पाती। और फिर हम मिस्टर वोन को देखते हैं जब वह फाइनली अब सो जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस सारन की फ्रेंड जिसका नाम ची यंग होता है, वह अपने हस्बैंड के घर में आती है और वहाँ पे देखती है कि उसके सास और ससुर बर्तनों को खाली करके रख दिए थे और उसे साफ सफाई भी नहीं किए थे। जिसके बाद में मिस ची यंग को काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है और घर पर कुछ खाने का भी नहीं था। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में उसके सास उसे खाना बनाने के लिए बोलते हैं और जल्द से जल्द सब कुछ लाने के लिए बोलते हैं। लेकिन उसे पता चलता है कि वह सुबह के टाइम में काफी सारे खाने बना कर गई थी। तो उसकी बेटी बोलती है कि यहाँ पे अंकल आंटी आते हैं जो सारा का सारा खाना खाकर चले गए। और थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि दोनों माँ बेटी शॉपिंग करने के लिए आते हैं और वहाँ पर बहुत सारी खाने की चीजें लेकर घर निकल जाते हैं। और अब हम दूसरे दिन देखते हैं जब मिस्टर वोन SMS का इंतजार करते रह जाते हैं और वह फाइनली दूसरे दिन मिस सारन से मिल ही लेते हैं और उसे बोलते हैं कि मैंने तुमने कॉल किया था और SMS किया था जिसका तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया। और थोड़ी देर बाद में उसे काट देते और बोलते कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तुम इस नंबर पे कॉल कर लिया करो। और वह मिस सारन पे काफी ज्यादा भड़कने भी लगते हैं, लेकिन मिस सारन उन्हें एक अपने सर की तरह मानती थी, जिसके कारण वह उसकी फीलिंग को समझ नहीं पा रही और मिस्टर वोन अब वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर वोन अपने लैपटॉप पर कुछ तस्वीरें देख रहे थे, जिसे उसके सेक्रेटरी भी आकर देख लेता है। और हम मिस सारन की बेस्ट फ्रेंड मिस पियंग को देखते हैं जो फ्लाइट के अंदर आती है और अपने काम में लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका चाहने वाला हमदर्द आता है और उसे शॉपिंग पर लेकर जाता है, जहाँ पर वह उसके साथ में काफी ज्यादा खुश होती है और वह उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो या नहीं। और वो उससे काफी ज्यादा बातें भी शेयर करता है, लेकिन उसकी लव स्टोरी अभी आगे नहीं बढ़ी थी। और हम मिस्टर वोन को देखते हैं जब वह मिस सारन को खाने पर बुलाते हैं, लेकिन उसके सेक्रेटरी के समझने की गलती के कारण वहाँ पे वह सारे के सारे स्टॉफ को खाने पर बुला लेते हैं, जबकि उसका मकसद सिर्फ मिस सारन के साथ डिनर करना था। लेकिन मजबूरी में वह अब सबके साथ में डिनर करता है और वहाँ पे मिस सारन कुछ भी नहीं खाती, बाकी सारे के सारे स्टॉफ सब कुछ खाने की कोशिश करते हैं और खा भी लेते हैं। तभी मिस सारन के लिए एक अलग सा डिश मंगवाया जाता है और वहाँ पर उसे मिस सारन को मजबूरी खाना पड़ता है। और थोड़ी देर बाद में मिस सारन के पास में मिस्टर वोन आते हैं और बोलते हैं कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही थी और तुम्हारे न खाने का कारण क्या था, और उसे काफी कुछ बोल देते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि मिस सारन अब अपने घर पर आती है, जहाँ पर उसका आज बर्थडे होता है और उसके बर्थडे को काफी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड लोग उसके साथ में पार्टी भी करते हैं और उसकी हंसी मजाक भी उड़ाते हैं, जहाँ पर वह अपने रूम में काफी जोर जबरदस्ती तरीके से पार्टी करने लग जाते हैं। और अब हमें मिस्टर वोन की सिस्टर और मिस्टर वोन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह दोनों एक मेक को काफी अप्रोच कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुम्हारी मॉम की तरह भी तुम मत बनो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस होटल को छोड़ दो और यहाँ से दफा हो जाए, इस होटल पर सिर्फ मेरा हक है। और वह बोलता है कि तुमने मेरी घड़ी को कहाँ रखा है, जबकि उसकी सिस्टर उसकी घड़ी को फेंक देती है। और हम देखते हैं कि मिस्टर वोन अपनी मॉम की दी हुई घड़ी पर काफी ज्यादा प्यार करता है और उस घड़ी को हमेशा अपने साथ ही रखता है, जबकि वह घड़ी फूटी हुई भी थी, लेकिन वह उस घड़ी से काफी ज्यादा लगाव हो जाता है। और हम देखते हैं कि फाइनली वह मिस सारन को हम देखते हैं जब वह उस होटल में रहती है, जहाँ पर
काफी बड़े बड़े चेयरमैन लोग आए हुए होते हैं, जहाँ पर उसे टॉप नंबर 1 के होटल के चेयरमैन आते हैं और बोलते कि यह एम्प्लॉय मुझे चाहिए। लेकिन मिस वोन के फादर चेयरमैन बोलते हैं कि मैं तुम्हें यह एम्प्लॉय नहीं दे सकता। और इसका आंसर मिस सारन काफी अच्छे से देती है और बोलती है कि मैं इस होटल से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और मुझे इस होटल से लगाव है। और वहाँ पर उन्हें वाइन के बारे में काफी कुछ चीजें बताती है और बोलती है कि अलग अलग प्रकार की वाइन एक साथ को मिक्स करके पीना चाहिए, जो उसके सीनियर द्वारा कहे गए बातों के अपोजिट था। तब उसका सीनियर उसे थोड़ी देर बाद में बोलता है कि तुमने मेरी बातों को ना बोलते हुए अपनी तरीके से बातों को क्यों बोला, और उसे काफी कुछ बोल देता है। और फिर हम उस टाइम बाद में मिस सारन को होटल से बाहर निकलते हुए देखते, तब उसका बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा था और उसे जबरदस्ती मनाने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैंने सारी चीजें छोड़ दी और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, यह मेरा पक्का वादा है। लेकिन हम देखते हैं कि अब वह काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी और उसकी आंखों में आंसू आने लगी थी, जहाँ पर वह एक अच्छे से गार्डन पर आती है जहाँ पर हमेशा मिस्टर वोन आया करते थे और वहाँ पर वह रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि बारिश भी होने लगती है और वहीं पर मिस्टर वोन आते और उसे बोलते कि तुम मेरी जगह पर क्या कर रहे हो, या तो मेरा जगह है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें कमेंट जरूर करें।